हाँ भाई, वीडियो का क्या थंबनेल था? बेस्ट मोटिवेशन फॉर एस्पायरेंट्स हैं। चलो मोटिवेशन लेते हैं। मोटिवेशन सबसे पहला, ये तैयारी इस बात की नहीं है कि तुमको कौन सा एनएलयू मिलेगा, केवल ये तैयारी इस बात की है कि तुम्हारे साथ खुद क्या पहचान है, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम खुद के लिए थॉट प्रोसेस क्या रखते हो, तुम खुद को तवज्जो क्या देते हो, ये इस बात की पहचान है। सबसे पहली बात याद रखना, आने वाले समय पे ये अगले साल के बच्चे के लिए, अगले साल के लिए भी तैयारी का मतलब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का मतलब ही होता है दैट यू आर गोइंग टू फाइंड some aspects which are very true to yourself, about yourself, and then you are going to develop them, you are going to harness your power, you are going to get yourself mature so that तुम अपनी ज़िंदगी की रियल लाइफ में अच्छे से काम कर पाओ। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहला मोटिवेशन है कि ये तुम्हारी तुमसे पहचान की तैयारी है। दूसरा मोटिवेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी का, वो ये है कि बेटा दुनिया में किसी भी मोटिवेशन से बड़ा डिसिप्लिन होता है। और डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा क्यों होता है? क्योंकि मोटिवेशन बेटा वो किक होती है स्कूटर में जो पहली बार लग के स्कूटर चालू हो जाता है। डिसिप्लिन वो पेट्रोल होता है बेटा जिससे लगातार स्कूटर या गाड़ी चालू रहती है। तो तुम मोटिवेशन तो ले सकते हो मुझसे, बट याद रखना मोटिवेशन लेने के बाद तुम्हारे अगले स्टेप को मोटिवेट ये बात नहीं करेगी कि किसी मास्टर ने वीडियो बनाई नहीं बनाई। तुम्हारे अगले स्टेप को मोटिवेट ये बात करेगी कि तुम उससे पहले एक स्टेप अच्छा करके आ चुके हो। तुम्हारे हर करे हुए काम से तुमको अगला काम करने का मोटिवेशन आएगा, और तुम्हारे हर करे हुए काम के बाद तुमको बाई चांस फेलियर भी आया तो तुमको और मोटिवेशन आना चाहिए कि अबे यार कोई बात नहीं है यार, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो तुमको अपने अंदर मोटिवेशन आना चाहिए कि लाओ यार अब करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं फिर कह रहा हूँ, ये तैयारी केवल क्लैट और पेपर एलिट या उसके सिलेक्शन की नहीं है। ये तैयारी इस बात की है कि तुम्हारे साथ क्या पहचान है, तुम खुद को किस तरीके से ट्रीट करते हो, तुम अपनी नज़रों में अपनी तवज्जो क्या रखते हो, तुम इस बात को समझते हो कि नहीं समझते हो कि खुद पे हार्श होना और खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना दो अलग बातें होती हैं। खुद पे हार्श वो लोग होते हैं जो हमेशा रिजल्ट पे फोकस करते हैं, ना कि इस बात पे फोकस करते हैं कि प्रोसेस कैसे अच्छा करें। खुद पे हार्श वो लोग होते हैं जो खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं, ना कि अपनी कमियों और बुराइयों में से कमियों को सुधारने की और बुराइयों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बस दूसरे को फोकस करते हैं, अपनी अच्छाई भी कभी नहीं देखते। खुद पे हार्श वो लोग होते हैं जो हिपोक्रेटिक तरीके से बस रोते रहते हैं इस बात को लेके कि यार कैसे होगा कैसे होगा, तू अच्छा नहीं कर रहा, बोलते हैं बुरा पर काम नहीं करते। वहीं खुद पे स्ट्रिक्ट वो लोग होते हैं बेटा जो रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस करते हैं। बेटा प्रोसेस पे फोकस करने वाला इंसान हमेशा अच्छा करेगा बेटा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस वाले इंसान को पता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक के रास्ते में मुझे यहाँ से शुरू करके वहाँ नहीं रोना है, यहाँ तक के वहाँ तक के रास्ते में मुझे यहाँ से यहीं चेक करके अपने आप को सुधार के अगले कदम पे सुधार के अपने आप को ऊपर लेके जाना है। पॉइंट समझ रहे हो? अगर प्रोसेस पे फोकस करोगे तो अपने अंदर रोज इंप्रूवमेंट कर पाओगे। फेलियर्स सबके रास्ते में आएंगी। मैं फिर कहता हूँ, एक अच्छी और बड़ी सक्सेस के लिए तुमको कितनी बार छोटी छोटी फेलियर्स से होकर निकलना पड़ता है, और वो फेलियर्स को गले लगाना, उन फेलियर्स को मानना कि ये फेलियर नहीं है, मैं अपने अंदर चीज़ों को सीख रहा हूँ और अच्छा सीखूंगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रिक्ट होने के अंदर सबसे प्यारी बात होती है प्रोसेस, फेलियर्स को गले लगाना। इस बात को समझना कि बच्चे तू अगर तैयारी कर रहा है तो धीरे धीरे तू बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है। तुझे बस हर रोज़ पे काम करना है, आगे पीछे और ज़्यादा नहीं सोचना है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। यही है बेटा तैयारी का मोटिवेशन, और कोई मोटिवेशन नहीं है तैयारी का। तुमको समझना होगा कि तुम्हारी तुमसे पहचान क्या है, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें खुद पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा क्योंकि तुम खुद से प्यार करते हो। तुम्हें समझना पड़ेगा सेल्फ केयर क्या होती है, और तुमको दीवार पे बड़ा बड़ा लिखना होगा नो, वहाँ लिखा है ना नो पेन नो गेन, मेरी दीवार पे 6 जगह लिखा हुआ है। तुम्हें इतनी बार समझना होगा कि तुम्हें कितनी सारी चीज़ों को नो करना पड़ेगा सो दैट तुम खुद को यस कर पाओ। समझ रहे हो मेरी बात? अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। याद रखना बेटा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। और याद रखना जो हम हमेशा अपनी क्लास में कहते हैं कि ना तो हमदम से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है गुरु, हम ही से निकलेगा। तुम्हारी तैयारी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, तुम ही कर पाओगे और कोई है नहीं इस दुनिया में जो कर पाए, और तुम कर सकते हो। इस बात का बहुत क्लियर भरोसा तुमको अपने ऊपर है, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। अपना ध्यान रखो। जय हिंद।